गजा से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वो न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं, बल्कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक साख और नेतृत्व पर भी गहरा संकट खड़ा कर रही है। ताज़ा घटनाक्रम में इजराइल के 2 रिजर्व सैनिकों ने ड्यूटी पर लौटने से साफ इनकार कर दिया। इन दोनों सैनिकों का कहना है कि ये लड़ाई अब देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि नेतन्याहू की कुर्सी बचाने के लिए लड़ी जा रही है। ये बयान न केवल चौंकाने वाला है बल्कि इजरायली सेना के भीतर पनपते असंतोष का एक संकेत भी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई देश की सुरक्षा की लड़ाई है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ गजा युद्ध अब कई महीनों से जारी है। इस लंबे युद्ध में हजारों जानें जा चुकी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हैं। इजरायल का दावा है कि उसने हमास को कमजोर कर दिया है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है। ताज़ा घटनाक्रम में गाजा के उत्तरी हिस्से में स्थित बेत हनून में हमास द्वारा किए गए एक घातक हमले में 5 इजरायली सैनिक मारे गए, जबकि 14 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हमला न सिर्फ सैन्य रूप से एक झटका है बल्कि राजनीतिक रूप से भी नेतन्याहू के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हमले की पुष्टि खुद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने की है। हमले के बाद हमास ने एक तीखा और आत्मविश्वास से भरा बयान जारी किया, जिसमें इजरायली सरकार और सेना का खुलेआम मजाक उड़ाया गया। हमास ने कहा कि ये हमला इस बात का सबूत है कि गाजा में इजरायल की रणनीति पूरी तरह विफल हो चुकी है। इस हमले के जवाब में इजरायल ने गाजा के दक्षिणी हिस्से विशेषकर खान यूनिस में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। हेलीकॉप्टरों से हमले किए गए और कई इलाकों को फिर से खाली करवाया गया। इजरायल का दावा है कि वे हमास को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमास के बयान और लगातार हो रहे हमले कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। बता दें कि इजरायली सेना के 2 रिजर्व सैनिकों द्वारा ड्यूटी से इनकार करना महज एक शुरुआत मानी जा रही है। अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि सेना के भीतर धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा है। कुछ सैनिकों का कहना है कि उन्होंने दुश्मन से लड़ने की कसम खाई थी, न कि किसी नेता की राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए लड़ने की। पहले से ही नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब जब सेना के भीतर से ऐसी आवाजें उठने लगी हैं तो विरोध और भी व्यापक और संगठित हो सकता है। कई विश्लेषकों का कहना है कि नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा अब गजा नहीं बल्कि उनका अपना देश और खुद की सेना बनती जा रही है। इन सब घटनाओं को देखते हुए एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, क्या अब वक्त आ गया है कि इजरायल अपनी युद्ध नीति और नेतृत्व दोनों पर नए सिरे से विचार करे? क्या यह युद्ध अब सुरक्षा से ज्यादा सत्ता का साधन बन चुका है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।